आज के इस विश्लेषण में पूरा ध्यान सीधे उस सिस्टम पर होगा जो सच में काम करता है। एटॉमिक हैबिट्स किताब से निकाले गए उस जबरदस्त स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क पर बात होगी जो दिखाता है कि आदतें आखिर बनती कैसे हैं। मोटिवेशन और बड़ी बड़ी खोखली बातों को एक तरफ रखकर आज जेम्स क्लियर की इस कमाल की बुक एटॉमिक हैबिट्स को आधार बनाया जाएगा। ये एक सटीक ऑपरेटिंग मैनुअल की तरह है जो सिखाता है कि रोज की दिनचर्या को साइंटिफिकली कैसे डिजाइन करना चाहिए। तो आज का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। 1. अदृश्य संकेतों की ताकत। 2. नई आदत शुरू करना। 3. प्रेरणा से ज्यादा महत्वपूर्ण है माहौल। 4. आत्मनियंत्रण का रहस्य। 5. अच्छी आदतों को आकर्षक बनाना। और 6. इस पूरे एटॉमिक हैबिट्स फ्रेमवर्क का एक सॉलिड सार। आगे बढ़ते हैं। भाग 1, अदृश्य संकेतों की ताकत। किसी भी आदत का सिस्टम समझने से पहले ये जान लेना सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंसानी दिमाग बिना किसी प्रयास के ऑटोमेटिकली जानकारी को कैसे अंदर लेता है। सोचने वाली बात है कि दिमाग ये सब करता कैसे है। सबसे दिलचस्प चीज ये है कि जो काम लगातार दोहराए जाते हैं वो अंत में पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ये शुरू होते हैं उन छोटे छोटे संकेतों से जो आंखों के बिल्कुल सामने होते हैं, फिर भी किसी को दिखाई नहीं देते। दिमाग आसपास के माहौल से लगातार सीख रहा होता है। बुक के चौथे चैप्टर द मैन हु डिडंट लुक राइट में एक सच्ची कहानी आती है जो इसे परफेक्टली समझाती है। एक ट्रेन्ड पैरामेडिक ने एक फैमिली फंक्शन में सिर्फ अपने ससुर को एक नज़र देखा और आने वाले हार्ट अटैक के अदृश्य संकेत तुरंत पहचान लिए। उन्होंने कहा, मुझे आपकी हालत ठीक नहीं लग रही, तुरंत हॉस्पिटल चलिए। इससे बिल्कुल साबित हो जाता है कि लंबे अनुभव के बाद इंसानी व्यवहार और प्रतिक्रियाएं कितनी ऑटोमेटिक हो सकती हैं। अब आते हैं भाग 2 की तरफ, जो बुक का 5वां चैप्टर भी है, नई आदत शुरू करना। ऑटोमेटिक प्रतिक्रियाओं को समझ लेने के बाद अब बारी आती है इंटेंशनल डिजाइन की। अच्छी आदतें अपने आप बनने का इंतजार नहीं किया जा सकता, उन्हें सक्रिय रूप से प्लान करना पड़ता है। यहाँ इन 2 बेहतरीन ब्लूप्रिंट्स की तुलना से बात और स्पष्ट हो जाती है। पहला तरीका है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, जिसमें पूरी तरह साफ कर दिया जाता है कि कोई काम कब और कहाँ होगा। और दूसरा बड़ा दिलचस्प तरीका है हैबिट स्टैकिंग, यानी एक नई आदत को किसी ऐसी आदत के साथ जोड़ देना जो पहले से ही पक्की हो। जैसे सुबह कॉफी पीने के बाद 1 मिनट ध्यान लगाना। नई आदतें शुरू करने के लिए ये दोनों ही नियम बिल्कुल गेम चेंजर हैं। अगला विषय बहुत ही खास है। भाग 3 प्रेरणा से ज्यादा महत्वपूर्ण है माहौल। ये बुक के 6ठे चैप्टर पर आधारित है। एक बार फॉर्मूलाए सेट हो जाएं तो उस अंदरूनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर से थोड़ा ध्यान हटाकर उन फिजिकल स्पेसेस पर गौर करने का वक्त आ जाता है जहां दिन भर का वक्त बीतता है। सच तो ये है कि सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहना बिल्कुल एक आम और बिगिनर वाली स्ट्रैटेजी है। और ये जानकर काफी राहत मिलती है कि सबसे सफल लोग किसी जादुई मोटिवेशन पर निर्भर नहीं होते। वे बस अपने आसपास के माहौल को इस तरह डिजाइन करते हैं कि सकारात्मक संकेत यानी पॉजिटिव क्यूज बेहद स्पष्ट हो जाएं। प्रेरणा तो आती जाती रहती है, पर माहौल हमेशा वही रहता है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर लिविंग रूम के बिल्कुल बीचों बीच एक गिटार स्टैंड रख दिया जाए या रात को तकिए पर एक किताब छोड़ दी जाए तो आधा काम माहौल खुद कर देता है। ये एक अदृश्य हाथ की तरह काम करता है जो बिना किसी मेहनत के इंसानी व्यवहार को आकार देता है। आदत को जरूरी बनाना है तो उसके संकेत को अपने माहौल का एक बड़ा हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, जो चैप्टर 7 का मूल विषय है आत्मनियंत्रण का रहस्य। माहौल को सफलता के लिए डिजाइन करने के बाद बुरी आदतों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी कहानी को थोड़ा पलटना पड़ता है। यहाँ सोर्स मटेरियल ने आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल को एकदम नए ढंग से परिभाषित किया है। बेहद अनुशासित लोगों के पास कोई सुपर ह्यूमन विल पावर नहीं होती। वे बस अपने जीवन की संरचना कुछ इस तरह करते हैं कि उन्हें लालच देने वाली स्थितियों का सामना ही न करना पड़े। लालच से लड़ने से कहीं आसान उससे पूरी तरह बच निकलना होता है। बुरी आदत तोड़ने के लिए पहले नियम का उल्टा रूप अपनाना पड़ता है। इसे अदृश्य बनाएं। अंदर के लालच से लड़ने की जगह सबसे प्रभावी और साइंटिफिकली प्रूवन रणनीति ये है कि उस विजुअल क्यू यानी उस संकेत को ही जड़ से हटा दिया जाए। संकेत गायब तो नकारात्मक व्यवहार खुद ब खुद धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जैसे अगर फोन ध्यान भटकाता है तो काम करते वक्त उसे किसी दूसरे कमरे में रख देना सबसे बेहतर उपाय है। अब आते हैं बुक के एक और अहम नियम पर। भाग 5
अच्छी आदतों को आकर्षक बनाना। रुकावटों को हटाने के बाद किसी भी आदत के सिस्टम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक तगड़े इंजन की जरूरत होती है, और वो इंजन है डिजायर, यानी इच्छा की ताकत। दिमाग इनाम मिलने की उम्मीद पर तकड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए बना है। किसी रिवॉर्ड या इनाम की उम्मीद जितनी ज्यादा बड़ी होती है, डोपामिन का स्तर दिमाग में उतना ही तेजी से बढ़ता है, और यही डोपामिन का उफान इंसान को एक्शन लेने पर मजबूर करता है। असलियत में इनाम हासिल करने से कहीं ज्यादा ताकत उस इनाम के मिलने की उम्मीद में छिपी होती है। और इस डोपामिन लूप का पूरा फायदा उठाने की कमाल की प्रैक्टिकल रणनीति है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसमें किया ये जाता है कि किसी मुश्किल पर जरूरी काम को एक ऐसे काम के साथ जोड़ दिया जाता है जिसमें तुरंत बड़ा मजा आता हो। उदाहरण के लिए, एक्सरसाइज करते वक्त अपना सबसे पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना। इस छोटी सी ट्रिक से जरूरी काम भी तुरंत आकर्षक लगने लगते हैं। तो आखिर में पहुंचे हैं भाग 6 पर, एटॉमिक हैबिट्स का सार। अब वक्त आ गया है कि इन सभी अलग अलग आइडियाज को एक साथ मिलाकर एक सॉलिड, प्रैक्टिकली यूज होने वाले टूल किट में तब्दील कर लिया जाए। इस टेबल में पूरे सिस्टम का मूल सार देखा जा सकता है। एक तरफ अगर अच्छी आदतें बनानी है तो संकेतों को बेहद स्पष्ट रखना होगा और इनामों को आकर्षक बनाना होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बुरी आदतों को तोड़ना है तो मूल रूप से एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां सभी लालच पूरी तरह से अदृश्य हो जाएं, ताकि मोटिवेशन जैसी कच्ची चीज पर निर्भर रहने की जरूरत ही ना पड़े। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले आसपास के फिजिकल स्पेस पर एक बारीक नजर डालने का समय है। ये सोचना जरूरी है कि क्या ये माहौल चुपचाप भविष्य की सफलता के लिए एक सिस्टम तैयार कर रहा है, या फिर बिना शोर किए असफलता को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि आदतें आखिरकार वही बनती हैं जैसा माहौल उन्हें मिलता है। इस प्रश्न के साथ उम्मीद है कि ये विश्लेषण आने वाले जीवन में बेहद व्यवहारिक और लाभदायक साबित होगा।